उस मैसेज को पढ़ने के बाद भर बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। राज ने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। राज ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था, जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत राज को कुमार खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। राज ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया। वो प्रिया को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से दीप मेडिक स्टोर जाने के लिए मुड़ने लगा। अगले दिन जब राज की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार हो शहर के सबसे बड़े बैंक सिटी बैंक पहुंचा। सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था, बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। राज वहां पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। सिटी बैंक साउथ चांदपोल में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा? राज ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नज़र गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात राज की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन रातों रात वो अपने कपड़े नहीं बदल पाया था। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदने हैं, राज ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच। राज थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था, जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया। राज ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी। इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी राज के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने राज के कपड़ों और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक बूंद सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर राज जैसे फटीचर आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों में से आंवले के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से राज को देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर खुशबू राठौर उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उसने भी राज को देखकर वैसी ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? खुशबू ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नजरों से राज की ओर देखने लगी। राज तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखे जा रहा था।
वो जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाज़ा नहीं खोला था कि उसे चोट लग जाएगी, लेकिन असल में उसे यह नहीं मालूम था कि वो लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़ों को देख रहे थे। खुशबू ने राज को ऊपर से नीचे तक देखा और ना जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? खुशबू ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखते ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर नहीं था। राज ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ, मैं वो अपना पैसा निकालने के लिए आया था। पैसा निकालने के लिए आए हो? खुशबू ने राज की ही बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो राज की बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। राज की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आया था। हाँ, तो क्या आपके पास कार्ड है? खुशबू ने उससे आगे पूछा। सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवाकर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन राज तो पहली ही बार यहाँ आ रहा था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना नहीं थी। राज जब खुशबू के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो खुशबू ने फिर से उससे पूछा, मैं पूछ रही हूँ, क्या आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि राज पागल ही था, जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। नहीं, राज ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो फिर से इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों लड़की ने राज का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। खुशबू को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान ही चुकी थी, यह लड़का कोई पागल है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। राज ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने खुशबू के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, खुशबू देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसे चले आने लगे और बाकी के कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो इससे तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक से बाहर निकल गई। अपना ध्यान रखना रिया मैडम, मैनेजर ने उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। रिया और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर थे। अगर आज खुशबू उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद खुशबू की नौकरी जा सकती थी, और यह सब हो रहा था उस पागल राज की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, खुशबू ने अपने आप से कहा और फिर से बैंक के अंदर आने लगी। खुशबू उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच तो रही थी, मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि राज वहाँ था ही नहीं। अरे, अब ये कहाँ चला गया? उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन राज वहाँ भी नहीं था। खुशबू को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर भी नहीं निकला था, इसका मतलब वो था तो बैंक के अंदर ही। लेकिन खुशबू उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद खुशबू को लगा कि शायद राज यहाँ बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा होगा, और जब वो रिया को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई थी तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो, जान बची, खुशबू ने अपने आप से कहा और आपे केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी, उसे किसी की एक झलक दिखी।
ये और कोई नहीं बल्कि राज ही था। अरे, ये कहाँ छुपा हुआ था? खुशबू ने अपने आप से कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा कि राज बैंक के वीआईपी लॉन्ज के बाहर खड़ा था और उसके खंभे की आड़ की वजह से वो खुशबू की नज़र से बाहर हो गया था। अब खुशबू को वो मिल तो गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। राज जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था, उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे, उन सब के करोड़ों रुपए इस वक्त बैंक में रखे हुए थे। अब अगर ऐसे में राज वहां घुस जाता तो वो सब लोग मिलकर खुशबू की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो, खुशबू जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाए। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो खुशबू की यह चीख सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों को उसके इतने जोर से आवाज करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और खुशबू सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो राज को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, यह आदमी है या गधा? खुशबू ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब खुशबू की सांस फूलती जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी यह सोच सोचकर ही घबराए जा रहा था कि ना जाने अंदर राज और उस रिलेशन मैनेजर के बीच में क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही राज कमरे में दाखिल हुआ, वहां का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था, वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया था। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना राज को देखे यही शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे और जो भी आते थे, खुशबू उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो भी अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने उस 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ, राज ने सीधा मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। नहीं, राज ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा। राज भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वैसे भी पैसा होगा तभी तो निकलेगा, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ, राज ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह और चुपचाप निकल जा, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे। राज ये सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो कुमार खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, राज का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई सनकी था और वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए राज के दिमाग में क्या आइडिया आया। फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट।
मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है। फिंगरप्रिंट है और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकल जाता। ये कहते ही राज ने एक राहत की सांस ली थी। लेकिन मैनेजर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राज को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने राज को घूरते हुए पूछा। राज की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे। हाँ, राज ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने राज को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 ड्रॉर्स में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए कहा। राज ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर-जोर बीप कर रही थी। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मैनेजर ने राज को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि राज ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि राज अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। राज ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। राज बुरी तरह से घबरा गया था। वो बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला आया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है।